चैप्टर की शुरुआत होती है। वो युनसू से कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? आखिरकार तुम भी तो एक आदमी हो जो नीचे की चीजों के साथ खेलना चाहता है। ये सुनते ही युनसू हैरान होते हुए पूछता है, माफ करना, लेकिन आपका ये कहने का क्या मतलब है? और सोचता है, वो मुझे अचानक कपड़े उतारने के लिए क्यों कह रहा है? क्या मेरे कपड़े इतने खराब हैं? तभी वो उसे छूते हुए कहता है, क्या तुम जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि गिसांग हाउस होता क्या है। युनसू कहता है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं अभी तक इंसानों की भाषा पूरी तरह से नहीं सीख पाया हूँ। क्या ये किसी सराय की तरह रात बिताने की जगह नहीं है? वो कहता है, ये अलग है। ये गीत, सुगंध और आनंद का मिलन स्थल है। मेरे ख्याल से संभोग है। मेरा मानना है कि जानवर जो करते हैं उसे ही मीटिंग कहते हैं। ये सुनते ही युनसू हैरान होते हुए कहता है, क्या मीटिंग? और कंफ्यूज हो जाता है। और जब उसे एहसास होता है, वो ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि लाल चंद्रमा की ऊर्जा अभी भी बाकी है, और अगर मैं आपका साथ छोड़ दूं तो बिखरी हुई आत्माएं फिर से एक साथ इकट्ठी हो सकती है। इसलिए मैं केवल आपके करीब रहना चाहता था, योर हाइनेस। युनसू की ये बातें सुनकर वो सोचता है, अब सोचा जाए तो इस मरमिट के आने के बाद से ही लहरों का दूसरा दौर थम गया है। तभी वो कहता है, कोसन। कोसन कहता है, जी योर हाइनेस, ये मरमेड जिजांग में ही रहेगा। नोट कर लीजिए कि जिजांग एक बुद्धिस्ट हॉल है। वो गोसन से कहता है, ऐसी व्यवस्था करो जिससे वो मरमेड भी गिसेंग हाउस में इंटर कर सके। गोसन कहता है, जी योर हाइनेस। नेक्स्ट सीन में गिसेंग हाउस में वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो वहीं उसके सामने युनसू बैठा हुआ था और अपने सामने दो लोगों को इंटीमेट होता हुआ देख वो ब्लश करने लगता है और सोचता है, वो दोस्तों के सामने इस तरह बेशर्मी से कैसे बिहेव कर सकता है। तभी युनसू कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो शर्माते हुए अपना सिर झुकाते हुए सोचता है, हालांकि मैंने ही यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये सचमुच बेहद शर्मनाक है। तभी बाहर से आवाज आती है, योर मैजेस्टी, हांग ब्योंग यहाँ आ गया है। ये सुनते ही वो कहता है, अंदर आ जाओ। हांग ब्योंग अंदर आता है और वुक से कहता है, मैंने सुना है कि आज मेरे सैनिकों ने एक बड़ा अपराध किया है। हालांकि मृत्यु भी उनके पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता, फिर भी मैं योर मैजेस्टी की असीम दया के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने उन्हें बख्श दिया, और मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं अपने साथ एक बहुत ही अनमोल चीज भी लाया हूँ। बेशक योर मैजेस्टी की संपत्ति के तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। वो उस बॉक्स को खोल के देखता है और उसके अंदर ये होता है, जिसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। वो हांग ब्योंग से कहता है, क्योंकि ये आपकी भेंट है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। तभी वो उस तोहफे को देखते हुए युनसू की ओर देखता है और कहता है, तुम इसे लो और अपने पास रखो। लेकिन युनसू तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है, वो कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए वो उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? तुम इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? लेकिन जैसे ही वो युनसू की ओर देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। युनसू भी उससे किसी और के साथ इंटीमेट होता हुआ देख एक्साइटेड हो चुका था। ये देखते ही वो मुस्कुराते हुए कहता है, अजीब बात है, जब मैंने कहा कि ये कपल के मिलने जुलने की जगह है, तो तुमने दावा किया कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुम्हारा निचला हिस्सा काफी एक्साइटेड होता हुआ दिख रहा है। युनसू कुछ नहीं कहता, वो चुप था। ये देखते हुए वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स कहाँ से आई हैं, लेकिन ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारे जैसा तुच्छ प्राणी मेरी मदद करने का साहस करेगा। ये कहते हुए वो उठकर युनसू की ओर जाता है और युनसू के पास जाकर उससे कहता है, मैं ऐसी चीजों को अनदेखा नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। युनसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे वो चीज देते हुए कहता है, अच्छी बात ये है कि यहाँ भी एक बढ़िया चीज मौजूद है। युनसू घबराते हुए पूछता है, ये क्या है? तभी वो अचानक से युनसू को लेटा देता है और कहता है, ये और क्या हो सकता है? युनसू वो का ये बिहेवियर देखकर घबरा जाता है। वो उससे कहता है, चलो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वो युनसू को अनड्रेस कर देता है। ये देखते ही युनसू घबराते हुए कहता है,
योर हाइनेस प्लीज रुक जाइए। तभी वो उसका मुंह अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो अपने उन खूबसूरत पैरों का इस्तेमाल करो और बाहर चले जाओ। यिनसू रोते हुए घबराते हुए सोचता है, मुझे तो सिखाया गया था कि ऐसे काम सिर्फ उसी के साथ करने चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। फिर भी इतनी दूर आने के बाद भी मुझे निकाल दिया जाए। अगर आत्माएं मेरी गैर मौजूदगी में नुकसान पहुंचाए, अगर इस बच्चे को खतरा हो तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है उसके साथ ये सब कुछ करने के अलावा। वो यिनसू से कहता है, अरे वाह तुम तो अच्छा कर रहे हो। यिनसू घबराते हुए सोचता है, हाय नहीं, ठंड है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे बड़ा है। हाँ, योर हाइनेस नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखते ही वो कहता है, चिल्लाना बंद करो। अंदर जाते ही काफी तेज आवाज आती है, क्या तुम्हारा शरीर स्वभाव से ही इतना अश्लील है या फिर क्या तुम्हारा पूरा प्रजाति ही इसी आधार पर जन्म लेता है। यिनसू कुछ नहीं कहता, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, वो रो रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।